जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाहिद अहमद एंड यू आर वाचिंग जाहिद मेडिकल सीरीज़। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ असल में हमें ये बताती है कि हमारे पास जो डिसीज़ होती है वो किस तरह से फैलती है और इसके हमारे पास एजेंट क्या होते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ थी ये किसने डिस्कवर की थी? असल में ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट कोच। क्या नाम था बोला? रॉबर्ट कोच ने हमारे पास स्टूडेंट्स ये थ्योरी जो थे इसको फार्मूलेट किया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, उसने एक हमारे पास स्टूडेंट्स बैसिलस जो थे, बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं बैसिलिस, ये बैसिलिस जो होते हैं ये बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप होती है हमारे पास, उसकी बेस पर हमारे पास थे ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि बैसिलस शेप के थे। उसने बैसिलस बैक्टीरिया को अलहदा किया था किससे? शीप से। और ये शीप हमारे पास डेड हो गई थी, मर चुकी थी। किस वजह से? एक डिसीज़ थी जिसका नाम था एंथ्रैक्स। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ, एंथ्रैक्स के बारे में जो हमारे पास वैक्सीन थी वो लुईस पास्चर ने बनाई थी। तो एंथ्रैक्स की वजह से हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, शीप की डेड हो चुकी थी। तो इसने क्या किया, इस शीप के जो डेड हो चुकी थी इसके ब्लड से इस बैक्टीरिया जो कि बैसिलस शेप के थे इनको अलहदा किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसने मज़ीद बैक्टीरिया डिस्कवर किए जो कि ट्यूबरकुलोसिस यानी हम कहते हैं टीबी काज कर रहे थे। इसने वो बैक्टीरिया भी हम कहते हैं कि अलहदा इसने किए थे। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया कोलरा काज करते हैं उनको भी इसने अलहदा किया था बैक्टीरिया को। और इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इसने क्या किया, इसने एक थ्योरी प्रपोज़ की जिसका नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। इसमें इसने बताया कि सबसे मतलब कि डिसीज़ कैसे फैल सकती है। इसके कुछ पास्चुलेट थे, टोटल 4 पास्चुलेट दिए गए थे इस डिसीज़ के मतलब जर्म थ्योरी के बारे में। रॉबर्ट कोच ने कितने पास्चुलेट दिए? टोटल 4 पास्चुलेट दिए थे। इन पास्चुलेट्स को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे पहला पास्चुलेट था, रॉबर्ट कोच ने ये बताया था कि कोई भी डिसीज़ जो होती है, कोई भी अगर डिसीज़ जो होती है वो किस वजह से होती है, कहता उसका कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट होता है, कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट होता है। मतलब कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जो कि डिसीज़ काज करते हैं। बगैर किसी कॉजेटिव एजेंट के डिसीज़ नहीं होती बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर डिसीज़ हुई है तो इसका मतलब कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई पॉजिटिव एजेंट बॉडी के अंदर एंट्री हासिल कर चुका है, इस वजह से हुई है। दूसरा इसका जो हमारे पास पास्चुलेट था वो ये था, उसने कहा कि ये एजेंट जो होते हैं मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कहता इनको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, इनको अलहदा कर सकते हैं और इनको कहता ग्रो करवा सकते हैं। इनको कहाँ ग्रो करवा सकते हैं? कहता लेबॉर्ट्री के अंदर। कहाँ पे बोला? लेबॉर्ट्री में हमारे पास कल्चर मीडियम में इनको ग्रो करवाया जा सकता है, कल्चर मीडियम। उसने कहा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स डिसीज़ काज करते हैं हम कहता उनको अलहदा कर सकते हैं और उनको कल्चर मीडियम में लेबॉर्ट्री के अंदर ग्रो भी करवा सकते हैं। ये दूसरा पास्चुलेट था रॉबर्ट कोच का जर्म थ्योरी का। तीसरा पास्चुलेट उसने क्या बताया, उसने कहा कि असल में कहता जब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कहता ये जो ऑर्गेनिजम्स हमने क्या किया था, कल्चर मीडिया में कहता ग्रो करवाए थे, अगर यही ऑर्गेनिजम्स इनऑकुलेट किए जाएं, कहता बॉडी के अंदर इंटर किए जाएं और किसी एनिमल्स के अंदर, तो कहता ये ऑर्गेनिज़म जो होते हैं डिसीज़ काज करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब उसने पहला तो पास्चुलेट ये बताया था कि कोई ना कोई डिसीज़ काज करने का एजेंट होता है, कोई पॉजिटिव एजेंट होता है जो कि डिसीज़ काज करता है। फिर उसने कहा कि ये डिसीज़ काज करने वाले एजेंट को हम अलहदा करके लेबॉर्ट्री के अंदर कल्चर मीडिया में ग्रो करवा सकते हैं। कहता कल्चर मीडिया में जो ग्रो करवाया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, कहता अगर इसको किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंटर करते हैं तो ये क्या करता है, उसके अंदर डिसीज़ काज कर सकता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थे, 3 इसने पास्चुलेट दिए। जो फोर्थ पास्चुलेट था जर्म थ्योरी का वो इसने ये बताया था, कहता कि इट इज़ पॉसिबल, कहता इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर ऑर्गेनिजम्स इन प्योर कल्चर
प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास उसने ये बताया था, कहता ये मुमकिन हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स, मतलब हमारे पास अगर जिस एनिमल्स को आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और कहता उस एनिमल से अगर हम कोई ऑर्गेनिज़म्स को निकालते हैं और उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करवाते हैं, तो कहता उस ऑर्गेनिज़म्स को रिकवर भी किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर ऑर्गेनिज़म्स इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 4 उसने बताए थे जो पोस्टुलेट थे जर्म थ्योरी के।